अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम बड़े पैमाने पर बिरयानी बनाने लगे हैं और ये एक बहुत बड़ा सारा पॉट जो है वो हमने यहाँ पर रखा है। ये पॉट जो है ये कस्टम मेड है, ये रिटेल नहीं होते। 1810 स्टेनलेस स्टील है। ये जिंजर गार्लिक, ये धनिया पुदीना और ये देखिए प्याज जो है स्लाइस हो रहे हैं। आप जाओ बैठो, मैं आपको खाना देती हूँ। सालों की रोटी में देती हूँ आपको जान। और चिकन जो है ये धुल के तैयार हो रही है। और राइस कुकर्स आपको दिखाएं। अब हमें अभी पता नहीं है कि हम इसको दम कैसे करते हैं या क्या करते हैं। चावल उबालने के लिए हमने ये वाला पॉट जो है इस्तेमाल करना है। ये उसी का बड़ा भाई है। और ये राइस कुकर्स हैं जो हमने निकाल के रखे हैं। अगर हमारा दिल किया तो हम दम राइस कुकर में दे लेंगे, नहीं तो हम बड़े पॉट में दे लेंगे। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो ये 3 राइस कुकर्स हैं, 2 ये हैं और एक हमने वहाँ पर इन सबसे बड़ा वाला जो है वो रखा हुआ है। पैनासोनिक के हैं ये, मेड इन इंडिया। हमने इस्तेमाल नहीं किए हुए, ऐसे ही लेके रखे हुए थे क्योंकि हमारा जो राइस कुकर है 6 लीटर का, वो करीबन 20-25 साल पुराना हो चुका है। तो अगर वो जवाब दे गया तो हम उसके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन वो हल्का है, वो बिल्कुल लाइट वेट है। ये बहुत भारी हैं कि खाली ही इतने हैं कि वो चावलों के साथ भरा हुआ इतने वज़न का है और ये खाली ही उतने वज़न के हैं। तो ये डाला कुकिंग ऑयल करीबन 2 लीटर। तो 6 किलो हमारे पास चावल हैं, 12 किलो हमारे पास चिकन है और अनियंस हमने लिए हैं 18 अनियंस। 12 किलो चिकन में 18 हमने प्याज डाले हैं। तो ये है हरी इलायची, कोई 7 दाने हमको चाहिए होंगे 1 किलो के लिए। तो हमने इसको यूं ही पकड़ पकड़ के मापा है, जैसे ऐसे रख के हाथ। तो 1 2 3 4 5 11 और 12। तो इस तरह 6-8 दाने आपके हाथ में आ जाएं बस। और 12 किलो का 12 तो हिसाब जो है वो चिकन का रखना है। इसको हमने पीसना है। तो इसके पिसने का आपको ऐसे पता लगेगा कि ये हल्के रंग की हो जाएगी। देखा आपने? तो सिवाय मैजिक बुलेट के या कोई ऐसी इंडिया की बनी हुई मशीन हो तो हो जो कि खासकर इन चीज़ों को पीसने के लिए बनाई गई है, कोई भी चीज़ इसको ऐसा नहीं पीस सकती। तो मैजिक बुलेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी इस किस्म की मशीन आपको ऑनलाइन मिले, बेशक उसका नाम मैजिक बुलेट ना हो, वो भी अच्छा काम करती है। तो असल में ये जो मैजिक बुलेट है ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि किसी डेवलपिंग कंट्री ने इसको बना के मार्केट में भेजा था, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। तो ये हम इसको छानते हैं। तो ये ताज़ा ही पीसें। इलायची पाउडर भी मिलता है, बिल्कुल भी उसकी खुशबू ऐसी नहीं होती। देखा आपने? सारा जो छिलका है, छिलका जो है गले को लगता है, तो वो नहीं डालना है। इसको हमने आधा आधा करना है। अब हमने पीसना है जायफल और जावित्री। तो साबित आपको फूल दिखाएं ताकि आपको अंदाज़ा करने में आसानी हो। तो ये डालते हैं इसमें जायफल, ये 2 जायफल जो हैं ये काफ़ी होंगे। इसको हमने ज़रा सी चोट लगानी है ताकि ये ना हो बुलेट की तरह ये हमें ही लग जाए। तो ये पीस लिया हमने, बहुत नहीं पीसा, बस ठीक है। और ये हैं आलू बुखारे, देसी आलू बुखारे। 5-6 1 किलो के हिसाब ले लें। और बे लीफ लिए हैं, 12 किलो है तो 20 समझें कि बे लीफ ले लिए हमने अंदाजे से ही। बड़े बड़े हैं, वरना एक में 2 डालने 1 किलो में काफ़ी होते हैं। सारा कुछ हमने रेडी ही रखना है। सारे मसाला जात हम इसमें निकालते हैं। लौंग, तो 8 लौंग जो हैं वो 1 किलो में काफ़ी होते हैं। 1
2। तो लौंग जो है इस तरह हमने भर के 2 टीस्पून इसमें डाले हैं। लौंग स्ट्रॉन्ग ही होता है। और इसी तरह पर बड़ी इलायची। तो 12 किलो है गोश्त, तो 1 2 3 4 5 12। तो 3 बड़ी इलायचियाँ बड़ी छोटी मिला के 1 किलो में जाती हैं। काली मिर्चें 12 किलो में 12 1 2 3 4 11 12। दालचीनी तो 1 लॉट में इतनी जाती है, 4 कप में। 4 और 5 थोड़ा सा। तो गरम मसाला समझें कि हमारा ये पूरा हुआ। नमक 12 किलो में 12 टीस्पून। 1 2 12। तो 1 ऊपर डाल लें, करारी बने ताकि। और आधा हम डालते हैं जायफल जावित्री पहले, और आधी हम डालते हैं ग्रीन कार्डमम। फिर हम देखते हैं, अगर हमें जायके में थोड़ी बहुत ऊंच नीच लगी तो फिर हम साबित डालेंगे, बाकी का नहीं तो वो भी डाला जा सकता है। देखते हैं अभी कैसा जाता है। और बाकी आता है धनिया, मिर्च और ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 11 12। 1 2 3 4 11 12। 1 2 3 4 11 12। हरी मिर्चें भी डलेंगी। तो ये हमारा बिरयानी का, ओहो हो। और ये बहुत बड़ी पॉट है, ये देखें हमारे हाथ के हिसाब आपको पता लगेगा। देखा कितनी बड़ी है, ऐसे देखने में नहीं आपको पता लगेगा। ये मोटी बेस वाली है, जो इंसुलेटेड बेस होती है वो है। 3-4 लेयर्स वाली है नीचे से, बहुत भारी है। तो एक साथ उठानी खाली भी मुश्किल है ये। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से ये गुलाबी हो गए। बारीक बारीक स्लाइस किए थे। और 2 लीटर इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। तो वैसे भी ऑलिव ऑयल जो है वो गर्म होने के बाद फैल जाता है। इसमें डालते हैं सारे मसाला जार। इसको ज़रा सा हम हिलाएंगे। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अब इस मसाले को थोड़ा सा हमने भूनना है। चलिए जब ज़रा भारी होने लगे फिर आपको बड़ा चमचा चाहिए होता है हिलाने के लिए, ताकि आपका जोर ना लगे। अगर नहीं खोल सकता बहुत जोर भी डाल के तो फिर क्या सोल्यूशन होएगा? आप कुछ सोच सकती हैं? जी, उसको लंबी डंडी लगाएंगे। लंबी डंडी लगाएंगे। तो ये टॉर्क होता है। ठहर दें, चिकन डाल लेने दें। तो हमने इसको ढकना नहीं है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है और हमने इसको वॉक बर्नर पे बनाया है, काफ़ी तेज़ है। ये देखें साथियों, हम आ गए हैं बाहर। इतनी ज़्यादा चिकन जो है वो अंदर नहीं बन सकती,
इसलिए कि पानी ज़्यादा निकल आना था और चिकन गल जानी थी, जो हमने नहीं होने देना है। तो हमने इसका पानी सुखाना है, हमने इसका कोरमा बनाना है, ड्राई सा बनाना है जो हम बिरयानी जिसमें दम दे सकें। तो इधर गया है सूरज और यहाँ हम यहीं रखते हैं हमेशा अपने ये जो बर्नर्स हैं, बड़ी अच्छी इसके जो है 3 रिंग्स हैं बर्नर के, और इसमें बड़ा अच्छा सुखा देना है। और ये पॉट अच्छी है, अगर हो पॉट पतली तो लगेगा, क्योंकि आंच तेज़ है तो बिल्कुल नहीं नीचे लगा। सीधा रख लिया यहाँ, क्योंकि हमने चावल भी उबालने होंगे। और फ़ायदा उसका ये है कि हम उबाल के यहीं ड्रेन कर सकते हैं कि डेक पे ही हम बहा देंगे, तो हमें उठा के कहीं वज़न ले जाना नहीं पड़ेगा। ये भी यहाँ पर बहुत सहूलत है। तो आउटडोर काम करने का ये फ़ायदा ज़रूर है। तो ये डालते हैं दही, है जो अकेला जा रहा है वो, आप पानी की बोतल ले ना, उससे स्प्रे करना, इससे ना करें। तो ये हमने डाल दिया दही। सारा पूरा हमारा बंदोबस्त है पकाने का क्योंकि कोविड की वजह से बिल्कुल ही इस किस्म की कोई गैदरिंग्स वगैरह या बड़े फंक्शंस जो है वो बंद हो गए। सब कुछ रख दिया था, फिर भाग कर घसीट के लाए हैं शेड में से। तो ये जैसा कि हमने बताया 12 किलो चिकन है और 6 किलो चावल, डबल गोश्त। तो इस वक्त सारा कुछ हम चख सकते हैं, नमक मिर्च कैसा है। बाहर का व्यू दिखाएं तो ये है वो शाम, और ये हम किचन के सामने बैठे हैं, ये हमारा किचन। तो ये लाइट लगाई हुई है हमने यहाँ पर, और शफक और तेल देखिए ऊपर आने लग गया। और इसको हमने बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने दिया, लगेगा भी नहीं वैसे क्योंकि पॉट अच्छी है। अगर होती पॉट पतली तो फिर था, ड्राई हुआ जाता है। बहुत अच्छा कोरमा देखें तैयार है। और ये ऐसा हमने बनाना है कि ये गिरे नहीं। तो ये बिल्कुल रेडी ही है। अब हम इसमें डालते हैं केवड़ा वाटर, एक घूंट, तो 1/8 कप समझें कि हमने केवड़ा वाटर डाला होगा। बस इसे बंद करते हैं। तो अब हमने इसकी आंच जो है बंद कर दिया। अब बाकी का काम जो है वो हम सुबह करेंगे। तो इस पॉट को हमने अंदर रख लेना है। हाँ जी, तो ये हमने काटा मिंट, पुदीना, और ये हम काट रहे हैं हरी मिर्चें 20-25। मिंट की एक गट्ठी है, बारीक बारीक काट ली, और फिर हमने लेमन के स्लाइसेस जो हैं वो यहाँ रखने हैं। तो सुबह के लिए है ये। और ये हम काटते हैं लेमन, बाहर से लग रहा है कि लेके आई हैं। ओहो, फ्रिज हम खुला छोड़ा है। अब ये अगली सुबह है, तो ये हमें फिल्म करने का अगले रोज सुबह सुबह टाइम नहीं मिला, तो ये हमने मोबाइल से ही थोड़ा बहुत फिल्म किया। और ये राइस कुकर्स वगैरह हम बेंच टॉप पे रख के ही सोए थे। तो सबसे पहले तो हमने सुबह उठ के चिकन जो है उसको गर्म किया है। ढेर सारा पानी हमने पॉट में डाला है, प्रेशर बर्नर पे रखा है, और पानी में हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल का डाला है। नमक खूब सारा डाला है। हम चावल के दाने में सॉल्ट टेस्ट करेंगे। जब चावल उबलने लगे तो आप उसका नमक चखते रहें यहाँ तक कि उनका नमक बिल्कुल राइट हो जाए। पानी में हमने 18-20 क्लोव्स डाले हैं। जब पानी उबला है तो हमने उसमें भीगे हुए चावल जो हैं वो डाल देने हैं। चावल सोख करके रखें आधा घंटा। 6 किलो चावल है, बहुत बड़ी पॉट है, इसको ड्रेन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। और अब आप करीब से देख लें कि दाना दाना जो है वो लाइट हो गया है पानी में उबलता हुआ, जबकि कच्चा दाना जो है चावल का वो पानी में तेज़ी से घूमता है। हमने सुबह सुबह ही 8:30 बजे इस बिरयानी को लेकर निकलना है। यही वजह है कि सुबह के 5:30 बजे हम बाहर थे सर्दियों के दिनों में इसको पूरा करने के लिए। तो फ्रीजिंग कोल्ड में हमने इसको पकाया है, और ऐसे में प्रेशर बर्नर के अलावा कोई चारा नहीं था कि आप इसको उबाल सकते पानी को। जब आपको लगे कि 10 चावलों में से एक के अंदर अभी दाना है, बाकी 9 में वो दाना ख़त्म हो गया है, उस वक्त आपने इसको ड्रेन करना है। क्योंकि ड्रेन करने के दौरान भी वो चावल पक जाया करता है हीट से। बेस में आपने सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है। जिस पॉट में आपने इनको दम देना है, या आपने राइस कुकर में डाल देना है, जहां आप चाहें, जैसे चाहें। 2 हिस्से हमने नीचे लगाए हैं चावलों के, फिर गोश्त डाला है, और एक हिस्सा हमने इसके ऊपर डालना है। ऊपर हमने ग्रीन कार्डमम का पाउडर डाला है जो हमने बचा के रखा हुआ था, ग्रीन चिलीज डाली हैं, और मिंट डाली है, लेमन डाला है, और उसके ऊपर हमने
चावलों की तह जो है वो लगा देनी है। फिर हमने उसके ऊपर फूड कलर डाला है, बुश का कलर है, 2 कलर्स डाले हैं, ऑरेंज डाला है और रेड डाला है। तो ऊपर की तह में बस डाल देना, ये काफ़ी होगा। और इसके बाद हमने तमाम राइस कुकर्स में कुक का बटन दबा देना है, दम कर देना है और यूँ हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार होगी। तो बड़े राइस कुकर की बिरयानी जो है वो हमने पॉट में निकाली है। तो निकली हुई भी आप देख सकते हैं कि किस तरह पर तैयार हुई है। वक्त बहुत कम था, इस वजह से हम प्रॉपर्ली नहीं फिल्म कर सके इसको, जिस हद तक हो सका हमने किया। लेकिन रोज़ रोज़ के काम तो ये नहीं होते हैं कि हम सोचते कि हम फिर अपने साथियों के लिए इसे फिल्म कर सकें। तो 20 मिनट समझें कि हमने राइस कुकर में इसको दम दिया होगा और यूँ हमारी बिरयानी जो है वो तैयार है। अगर आप इसको तवे पे दम दें या किसी मेटल की प्लेट पे दें तब भी 20-25 मिनट का दम जो है वो इसके लिए बहुत काफ़ी होगा। तो खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपके काम आए और आपको समझ आई हो कि हमने इसको किस तरह पर बनाया है। हमने एक टेक्निक सिखाई है, अपने साथियों को एक तरीका सिखाया है, उससे यह है कि वो 50 किलो भी चाहें तो बना सकेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तौर पर एक एक दाना अलग जायकेदार बिरयानी जो है वो तैयार होती है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी। तो आप इस चिकन में 12 किलो चिकन में 8 किलो चावल जो हैं वो आसानी से डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत बेहतरीन तैयार होगी, बिल्कुल परफेक्ट। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।